हेलो दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। जो डुग्गू होते हैं वो अपनी बहन गायू के साथ ऑफिस में जाते हैं मिस्ट्री के, जहाँ पर जाकर वो शिकायत करते हैं उस मैडम की। कहते हैं कि हाइट को लेकर तो कोई भी बात नहीं होनी चाहिए, फिर तुमने हमारी बच्ची को कंपटीशन से क्यों निकाला। उधर नायरा जो होती हैं वो कार्तिक से अपना बदला लेने के लिए जाती हैं और कहती हैं कि अब देखना मैं तुम्हें कैसा मजा चखाती हूँ। तभी उनके जो धर्मशाला वाले मालिक होते हैं वो कहते हैं कि मेरे गले से किसी ने पैसे चुरा लिए हैं। तभी नायरा वहाँ जाकर कहती है कि रामू काका, आपके पैसे जो है इस आदमी ने चुराए हैं, क्योंकि मैंने इसे गुटखा तंबाकू खाते हुए दूसरे की दुकानों पर देखा था। ये ऐसा ही है, चोरी भी कर सकता है। नायरा जो होती हैं वो झूठा इल्ज़ाम लगा देती हैं कार्तिक पर। कार्तिक जो होते हैं वो कहते हैं कि कौन से जन्म का बदला तुम मुझसे लेने के लिए आई हो, और ये भला कोई मजाक की बात है। वो कहती है कि नहीं नहीं, मजाक की बात नहीं है, ये है बदले की बात। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, जैसा तुमने मेरे साथ किया बिल्कुल वैसा ही मैंने तुम्हारे साथ भी कर दिया है। उधर मिस्ट्री जो होती है वो सभी से नाराज़ होती हैं, कहती हैं कि मुझे किसी भी कॉम्पिटिशन में नहीं जाना है और ना ही मैं मतलब किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। सभी घर वाले जो होते हैं उसे समझा रहे होते हैं, लेकिन उसकी एक बात भी समझ में नहीं आती है। कहती है कि नहीं। उधर आप देखेंगे जो धर्मशाला के मालिक होते हैं वो कार्तिक का सामान धर्मशाला से बाहर फिकवा देते हैं कि तभी वहाँ पर अक्षरा और वर्षा जो होती हैं वो दोनों आ जाती हैं। कहती हैं कि क्या हुआ। कार्तिक जो होते हैं वो कहते हैं कि एक लड़की तो आपको मिली थी जो आपकी हेल्प कर रही थी, और एक मेरे पीछे है जो आफत पड़ चुकी है। तभी अक्षरा जो होती है वहाँ कार्तिक की हेल्प करती हैं। कहती हैं कि आपने तो इन्हें चोरी करते हुए नहीं देखा ना, फिर इतनी बड़ी बात क्या हुई। जब आपने खुद चोरी करते हुए नहीं देखा है, खुद आपको इनके बारे में कुछ गलत बात नहीं पता है, तो फिर आपको कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहिए। उसके बाद अक्षरा जो होती है पूजा करने के लिए चली जाती है और कहती है कि हे गंगा मैया, इतनी परीक्षा मत लो मेरी प्लीज़। मैंने तो सुना है कि जो राम झूला लक्ष्मण झूला के पास मिलते हैं भगवान उन्हें कभी नहीं बिछड़ाते हैं, फिर मेरी बेटी से मुझे क्यों नहीं मिला रही हो आप। उसके बाद अक्षरा की पूजा जो होती है वो पूरी हो जाती है। तभी डुग्गू जो होते हैं फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि मम्मा क्या हुआ, कुछ पता चला। वो कहती है कि बेटा पता नहीं, मेरा एहसास क्यों बार बार बढ़ता जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि नायरा जो है मेरे आसपास ही है। वो वर्षा से इस बारे में बात करती हैं, लेकिन वर्षा जो होती है उनकी बातों को ज़्यादा गौर नहीं देती हैं। वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि हर जगह हम लोग आश्रम में जाके एक बार चेक कर सकते हैं अपनी बेटी को। तभी वर्षा जो होती है वो कहती है कि हाँ ठीक है, लेकिन पहले अभी हमें घर चलना होगा, कल की पूजा की तैयारी करनी होगी, फिर उसके बाद हम धर्मशाला से वापस आ जाएंगे। उधर नायरा जो होती है सभी आश्रम की लड़कियों लड़कों के साथ अपने जो पैम्पलेट होती है उनको बांट रही होती है। कहती है कि हमें आश्रम में मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन उनकी मदद करने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता है। एक पैम्पलेट जो होता है वो नीचे फेंक देता है एक आदमी की, तभी वो अक्षरा के हाथ लग जाता है। अक्षरा उस पैम्पलेट को उठाकर कहती है कि वर्षा देख, तेजानी की लिस्ट में इस आदमी का नाम, मतलब इस आश्रम का नाम नहीं था, इसका मतलब इन्हें शायद मदद की ज़रूरत है। कि तभी वहाँ पर नेकी जी जो होते हैं वो आ जाते हैं, उनको अक्षरा अपने पास बुलाती हैं। कहती हैं कि बताओ, आपका तेजानी की लिस्ट में तो नाम ही नहीं था। वो कहते हैं कि तेजानी को आप नहीं जानते हो, वो चतुर आदमी है, वो चाहता है कि हमारा आश्रम जो है बिक जाए, हम उसको छोड़कर यहाँ से चले जाएं। वैसे भी हमारे आश्रम को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप देख सकते हो कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये खुद से हेल्प मांग रहे हैं, और गंगा मैया ने आपको एक आशीर्वाद के रूप में भेजा है। हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें। अक्षरा जो होती है मदद करने के लिए तैयार जाती हैं। एपिसोड की एंडिंग तो ऐसी होगी फ्रेंड्स, आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा अक्षरा का सामना होता है नायरा से, लेकिन नायरा अपनी माँ को पहचान लेती है, अक्षरा उसको नहीं पहचान पाती है। वीडियो अच्छे लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।